मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम कर्नाटका में मौजूद हैं, बेंगलुरु में। यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता के मुद्दे क्या हैं। प्रधानमंत्री के विष भरे भाषणों ने, मैं कहती हूं सभी गलत कारणों से, लेकिन एक तरह का एक एक्साइटमेंट जैसा भर दिया है। कुछ मिनटों में आप सुनेंगे आम लोगों की बातचीत। मोदी जी कह रहे हैं कि वो एक समुदाय से लेकर प्रॉपर्टी दूसरे में कांग्रेस पार्टी बांट देगी, मंगलसूत्र भी। ये झूठ है। कोई कोई किसी का मंगलसूत्र छीन सकता है क्या? माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, एजुकेशन का नहीं है, हमारे को हरासमेंट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गया हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू मुस्लिम खाली कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। खाली क्या है, या ना जॉब्स का है ना किसी का मुद्दा है, खाली हिंदू मुस्लिम का है। हमको कुछ नहीं चाहिए मैडम। कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ या जनता दल सेक्युलर आओ या कोई भी, मुल्क अमन के साथ चलना चाहिए, हिंदू मुसलमान भाई की तरह चलना चाहिए। क्या भारत का नाम पहले भारत को जानते नहीं थे लोग? क्या अभी जानते हैं पिछले 10 सालों से? उधर जो यूपी में योगी जी बैठे हैं, उधर बोल रहे हैं मुसलमानों को ये कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। तो मैंने अक्सर भाई को भाई से लड़ाने का काम ही देखा है। ये बताइए, कर्नाटका में कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं? आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? कर्नाटका में वोट डालने के लिए हमारे पास कोई भी कर्नाटका में वोट नहीं आती हमारी। हाँ, हमारी दिल्ली में ही वोट आती है। तो यहाँ पर अगर हमें वोट डालने की अनुमति होती तो हम कांग्रेस को वोट देते। जी, कांग्रेस। क्यों? ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस के बहुत अच्छे काम हैं, बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। जैसे कि गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो, तो इनके बहुत हिंदुस्तान पे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं इन लोगों ने कि हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस को आगे लेकर आएँ। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर कर्नाटक की जनता वोट किसी को दे तो कांग्रेस को दे। आपने मोदी जी का भी बयान सुना पिछले दिनों में, जब उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुओं से प्रॉपर्टी लेके मुसलमानों में बांट देंगे, ये मंगलसूत्र बेच देंगे। इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो, मैंने जितने भी बयान मोदी जी से सुने हैं वो सब हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए ही सुने हैं, हमेशा से। मैंने अपनी लाइफ में तो जितनी भी वीडियोस देखे हैं, मैंने लाइव तो कोई बयान उनके देखे नहीं है, वीडियोस ही देखे हैं अक्सर। तो मैंने अक्सर भाई को भाई से लड़ाने का काम ही देखा है। मोदी जी ने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। पिछले 10 सालों से यही हो रहा है। मोदी जी जब भी कोई बयान, कोई टिप्पणी बोलते हैं तो भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मानो वो ये कह रहे हैं कि भी हम एक समुदाय से लेके प्रॉपर्टी दूसरे समुदाय को बेच देगी। कांग्रेस पार्टी तो 50 साल से भी ज़्यादा सत्ता में रही, तब तो उन्होंने मंगलसूत्र नहीं बेचा, लेकिन अभी बेच देंगे। वो किन लोगों से कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये उन लोगों से कहने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं। वो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, और अगर जो लोग पॉजिटिव हैं वो ज़िंदा हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर यदि हम ये सब करते हैं तो इससे हमारे जो आने वाली जो बच्चे हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये इन सब बातों से अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता। सोचना चाहिए उनको एक प्राइम मिनिस्टर। जी, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। आपको लगता है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा काम किया? नहीं, मैं मुझे कोई एक भी काम आप गिना दीजिए, आप बता दीजिए कोई एक काम मुझे नहीं लगता कोई भी एक काम उन्होंने अच्छा किया है। कह रहे हैं भारत का नाम ऊंचा किया, विश्व गुरु बना दिया। कहाँ बना दिया है बताइए आप बताइए कहाँ पर बना दिया है? क्या भारत का नाम पहले भारत को जानते नहीं थे लोग? क्या अभी जानते हैं पिछले 10 सालों से? भारत को पहले से जानते हैं लोग। अभी में क्या है, सिर्फ ये हो रहा है क्या, मोदी। और ये वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, घर बार नहीं है, बीवी नहीं है, वो लोग सिर्फ मोदी कर रहे हैं। बाकी और इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे आपने कभी देखे हैं क्या? नहीं है कोई। नेताओं के जो लड़के जी, वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो यूके में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। बस जो हम जैसे बच्चों को उनको भगा दिया है वो कर रहे हैं मोदी। कुछ नहीं है मोदी। आपके जैसे और भी लोग हैं समझदार, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, उस तरह से लोग मिस इन्फॉर्मेशन पे यकीन रखते हैं? सब लोग समझदार हैं, बस जानना ये है कि वो ज़िंदगी से अपनी क्या चाहते हैं। यदि यही चाहते हैं कि मोदी तो बस मोदी करते रहो आप, मोदी। फिर घर के हालात ठीक होना चाहिए, अपने शहर के हालात ठीक होना चाहिए। देखो, बस से बदतर होते जा रहे हैं हालात। आप क्या काम करते हैं? मैं तंदूरी मारता हूँ इधर, दिल्ली तंदूरी रोटी के नाम से हमारा
इधर तंदूरी का काम करते हैं हम। इससे बेहतर आप कुछ करना चाहेंगे अगर इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे, इससे बेहतर कुछ करना चाहेंगे। अगर हमें कोई कोई कहे तो सपोर्ट करने वाला हो, मगर इससे बेहतर करेंगे तो जब अभी तो उसमें ही नहीं हो पा रहा है। देखो ना आप कितनी मुश्किल आती हैं इसमें। आइए, ये बताइए कि इलेक्शन होने वाले हैं अब आपके यहाँ, क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं आपके? अभी बेरोज़गार है इधर पे, और आके महंगाई है, और हर बात की सहूलत नहीं है। उसी के लिए क्या है तो बदलाव चाहिए। बेरोज़गारी ज़्यादा हो गया हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू मुस्लिम खाली कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। खाली क्या है, या ना जॉब्स का है ना किसी का मुद्दा है, खाली हिंदू मुस्लिम का है। इसी के लिए क्या है तो बदलाव चाहिए। हाँ, और आम आदमी भी बदलाव चाह रहा है। वो बदलाव के लिए क्या है तो हर कौम के लिए, ना हिंदू मुस्लिम हर लोग का भी क्या है एक एजेंडा है। क्या है हर क्या ये गवर्नमेंट क्या चाहता है, इसको ये मुस्लिम ये हिंदू बोल के यही बात में ये लड़ाना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। ये सेकुलर हिंदुस्तान है, हर चीज़ मिलजुल के रहने के देश है हमारा हिंदुस्तान है। हर कौम लड़के हिंदुस्तान बना के ऐसी है। उसके लिए क्या है बोले तो ये एक बदलाव चाहिए, हर इंसान का बदलाव चाहिए। उसी के लिए हम कोशिश कर। हमारा जी कह रहे हैं कि वो एक समुदाय से लेकर प्रॉपर्टी दूसरे में कांग्रेस पार्टी बांट देगी, मंगलसूत्र भी है, ये झूठ है। कोई किसी का मंगलसूत्र छीन सकता है क्या? बोलिए मेरे को, किसी का मंगलसूत्र नहीं छीन सकता, उसी का हक है। वो क्या है, बोलने से कुछ भी नहीं चलेगा मैडम। ये जो है बोलता है कोई, करता है कोई, वही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान अफवाह तो उड़ चुकी है। ये तो अभी तो कौन अफवाह उड़ा रहा है, अफवाह कौन उठा रहा है बोलिए, आप बताइए। इसी का तो अब आदमी को बहम में डाल दे रहे हैं ना। अभी बोलिए, अभी मुस्लिम के, अब हिंदू के लिए क्या है पैगाम देना चाह रही हैं तुम। उसी के लिए क्या है, हम चाह रही हमें कांग्रेस लाना चाह रही। हमारा जो एजेंडा है कांग्रेस का लाना है। ये भी कह रहे हैं कि भाई कर्नाटका में बहुत ज़्यादा अपीस करने की कोशिश होती है मुसलमानों को। एक वो किस्सा आपको गलतफहमी है मैडम, ये गलतफहमी है। ये किसी का भी ना, हम किसी को ना अगेंस्ट नहीं बोल सकते। हम किसी का ये नहीं है, ये अच्छा है। इसी का क्या है, हम क्या है बदलाव चाह रही है। हमें कांग्रेस पार्टी को जाना है, हमें सब मिलके हमें कांग्रेस को जिताने चाह रही। राहुल गांधी एकदम अच्छा लीडर है। नरेंद्र मोदी ने कहा राजस्थान में कि यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने पे भी लोगों को पिटाई होती है। मैडम उनका धर्म है मैडम, कोई उसी पढ़ने से ना पढ़ने से कुछ भी नहीं चाहेगा। अब समझिए, हमें नमाज पढ़ते हैं, तुम हिंदू हो, तुम्हें भगवान मानता है, भगवान को मानने से ये मानने से चलेगा क्या? हर इंसान क्या चाहता है उनका यह है, वो उनका आपका कैश का, आपका मेरे कैश का अलग रहता है उसका। उसी का क्या है वो बोलेगा तो अब जो वो बोले ये बोलेगा नहीं। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम के बहम डालने के लिए है। ये क्या है, आपको डराना चाहते हैं। अब मेरे को मुस्लिम डराना चाहिए, हिंदू को डराना चाहता है। ये क्या है, वो नहीं चाहेगा मैडम। हम डरेंगे क्या? हिंदू डर कोई नहीं डरेगा मैडम। हिंदुस्तान के अंदर कोई डरेगा? बोल, आप डरेगा क्या? नहीं बोलिए मेरे को, आप डरेगा? मैं नहीं डरती। आप नहीं डरेगा तो कोई नहीं डरेगा। अब बोलिए, आप मेरे को बताइए, ना हिंदू डरेगा ना मुसलमान डरेगा। हर चाहता है कि हिंदुस्तान मिलजुल कर रहने का देश है हमारा। आपको भी ऐसा लगता है कि डराने की कोशिश हो रही है आपस में लोगों को? ऐसा तो कोई नहीं लगता, वैसा डराने का तो कोई चांस नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब मिलके है इधर, हम सब भाई के सगा मिलके है। ये लड़ाने वाले थोड़े हैं जो ज़ात मज़हब के लिए ये करके लड़ाते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भाई घुसपैठियों को तमाम प्रॉपर्टी बांट देंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं। इसका हर किसी को एक बच्चा है क्या? हिंदू को भी 10 बच्चा है, मुस्लिम को 10 बच्चा है, किसी को 1-2 बच्चे का ये नहीं चलेगा ना। और किसी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे को चार है। मेरे 4 तो ज़्यादा नहीं है। नहीं, मेरे को 4 है। अभी क्या अल्लाह चाहा तो अभी क्या है, किसको है। आप बताइए मुझे कि किस इश्यूज़ पे आपको लगता है यहाँ कर्नाटका में वोटिंग हो रही है? यहाँ तो पूरा कांग्रेस का ही वोटिंग चल रहा है इधर। लेकिन आप हमेशा तो बीजेपी को देते रहे। पिछली बार 25 नहीं, कर्नाटका में तो 25 सीटें बीजेपी को मिली पिछली बार। वो थोड़ा सेटिंग करके वो बीजेपी वाले आ जाते हैं, वैसा तो इधर कांग्रेस ही है पूरा। इस बार क्या अलग है? इस बार पूरा कांग्रेस है। देखिए हमारी रैली भी आ गई है और हम रैली में काम कर रहे हैं, कांग्रेस में काम कर रहे हैं। और हमारे साथ भी पूरा घूम के आए, वो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र सब जाके आए, कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। पूरा हिंदू मुस्लिम पूरे मिलजुल के रहे। मैडम, जब से ये सियासत जो है, सियासत में क्या है बोले तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाइए, असली मुद्दा लेके आइए। पहले बेरोजगारी ख़त्म करिए, सब करिए। महंगाई कितना बढ़ गया मैडम, आज महंगाई कितना बढ़ गया। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आती है तो आप उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? अभी जो मुद्दा जो रखे हैं उस पर हमें, उसके जो बोल कहीं उस पर हमें अमल करने के लिए हमें उनको जोर डाल देंगे। हमें गारंटीज से आप सहमत हैं? हाँ जी, सहमत है मैडम। हमें 5 गारंटी दी हैं, उसे सहमत गारंटी मिल रहे हैं।
क्या 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 मिला आपको? हमको चावल मिल रहा है और आके वो बच्चों को एजुकेशन के लिए मिल रहा है और बहुत कुछ मिल रहा है इधर। आपको भी मिला, गारंटी में क्या मिला आपको? मैडम मेरे को करंट मुक्त 200 के यूनिट फ्री मिला है और मेरे कुछ 2000 रुपये आ रहा मेरे घर पे। वो तो आले को है, कोई बोल रहा है भामपुरा नहीं दे, कांग्रेस नहीं दे चाह रही है, नहीं दे चाह रही है। भी कांग्रेस तो दे रही है ना, हर काम कर रही है ना। ये आपको कांग्रेस की गारंटी में कुछ मिला जो 5 गारंटी दी? ये तो नहीं में कुछ भी मिला, लेकिन इस बार वोट के हालात डिफरेंट हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट डेफिनेटली हैज़ बिकम द रूल्ड इन साउथ कर्नाटका। और आगे चलकर भी क्या है, बीजेपी में क्या है, सिर्फ पाठशाली के सिवा कोई चीज़ नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, एजुकेशन का नहीं है। हमारे को हरासमेंट ज़्यादा है, हमारे मस्जिदों में हमले होते हैं, हमारे मदरसों में हमले होते हैं, सब जगह हमें बुरी तरह पीटा जाता है, पुलिस में हमारी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होती, और मिनिस्ट्री लेवल पे हमारे लिए कुछ भी दरवाजे खुले नहीं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने अदालतों को ख़रीद लिया है, वोट बैंक को ख़रीद लिया है। इस बुनियाद पर माइनॉरिटी का किसी तरह से भी कोई चीज़ की कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम चाहे जितने भी लेके, जो कोर्ट उसका है, जज उसके हैं, फैसले उसके होते हैं। बताइए 1947 टू 224 तक, आज तक कभी रात के 12 बजे कोर्ट पार्लियामेंट खुला हुआ है? बताइए आप। श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर से लीजिए, वीपी सिंह के दौर से लीजिए, मोरारजी देसाई के दौर से लीजिए, चंद्रशेखर के दौर से लीजिए, राजीव गांधी के दौर से लीजिए, सिर्फ ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो आधी रात को फैसले लेते हैं। जीएसटी के नाम पर अवाम को बर्बादी। अभी आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट डालेंगे तो जीएसटी, ये गरीब अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ रखता है तो उसको भी जीएसटी। ये बेचारा आग में जल रहा है, इसकी बच्ची के लिए कुछ करा तो वो भी जीएसटी, सोना कुछ लिए वो भी जीएसटी। हम मिडिल क्लास आदमी जो 600-400 रुपये 800 रुपये को दरमे में काम करते हैं, जाएंगे कहाँ? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इतने 75 साल तक दबा के रखा गया एक तबके को, अब उस तबके की बारी है। बहुत मुसलमानों का तुष्टिकरण, उसका अपीजमेंट करती रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं, हर पार्टी में तासुब तो होता है। देखिए, कांग्रेस कोई मुसलमानों की फेवर है तो नहीं, फायदा पहुंचाती है क्या? फायदा कोई पार्टी नहीं पहुंचाती मुसलमान को, सिवा अल्लाह के ज़ात के, किसी पे और पर भरोसा नहीं करना। पॉलिटिकल लेवल जो है उसमें एक पार्टी होना चाहिए हमारे, ताकि पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारा इशू उठा सके। अब हमारे लीडर्स को हम तस्लीम करने के बाद वो इशू उठाना चाहिए हमारा। हम भी इधर में 17 से 20% हमारी आबादी है। क्या दे रहे हैं आप हमारे को गवर्नमेंट रिजर्वेशन? हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम के लिए क्या बन रहे हैं? लेकिन जब आपको गारंटी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहते हैं? इसलिए देना चाहते हैं कि इधर की रूलिंग पार्टी, अभी सेंट्रल से पैकेज बंद हो जाएगा, अवाम के ऊपर बर्डर ज़्यादा पड़ जाएगा। हर गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म होती है तो स्टेट गवर्नमेंट जब अदर्स रूल करते हैं तो उनके ऊपर बोझ पड़ता है। वो पैकेज बंद कर देते हैं, वो सब्सिडी बंद करते हैं, गरीब अवाम भुगतना पड़ता है यहाँ पे। आप बताइए, आप आ जाइए, आप यंग आदमी हैं, ऐसा क्यों? तो कांग्रेस के बारे में बोलिए। आइए, जो बोले वो कर रहे हैं एक्चुअली पूरा। भाई मोदी जी ये कह रहे हैं कि 75 साल तक उन्होंने एक तबके को दबा के रखा। एग्जांपल देता हूँ, जैसा अब चाइना है और जो बांग्लादेश है, ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज़ भी है, बड़े बड़े कंट्रीज़ भी है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। छोटे छोटे कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट हो रही है, इधर डेवलपमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं, इधर लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे पॉलिटिशियंस चल रही है पूरा। आज उधर जो यूपी में योगी जी बैठे हैं, उधर बोल रहे हैं मुसलमानों को ये कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। क्या समझ में नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं। हाँ, जो वो चाहते हैं वही करा रहे इधर। हम ये चाहते हैं कांग्रेस आ जाए बस। जो राहुल गांधी जो अब कर रहे हैं, जो अब तमिलनाडु में भी देखा मैं और इधर भी देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा, एक्चुअल में अच्छा लगा। जो पढ़े लिखा आदमी जो बैठेगा, अब देखा दिल्ली का सीन सुना ही होगा, वैसे भी सीएम को जेल भेज दिया, सीएम को जेल में रख दिया। क्या फ़ायदा सीएम को जेल में, कितने राइड्स मारे, 100 के ऊपर राइड्स मारे, उनके घर पे कुछ भी नहीं मिला और उनको उठा के जेल में रख दिया। कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, क्या फ़ायदा? और उनको ये चाहिए, कांग्रेस ये सोच रहे कांग्रेस पैसे बांटेगा, बिना पैसे के हम वोट देने के तैयार है कांग्रेस को। 1 रुपये नहीं चाहिए, 1 रुपये नहीं चाहिए कांग्रेस से। हम कांग्रेस को बिना पैसे के वोट देने को तैयार है। और ये बीजेपी है जो पूरे पैसे को देकर खरीदती है, पूरे उधर उधर पैसे दे के खरीद लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि जो बांटने वाले बयान देते हैं वो इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेजेस पहुंचते हैं?
जी ये पोस्टे होंगे, हमको तो नहीं पता, हम तो एक बार भी नहीं देखे ऐसे चीज़ मैसेज ऐसे। लेकिन अफवाह उड़ गई है कि भी कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से लेकर प्रॉपर्टी मुसलमानों को बांटने जा रही है। कांग्रेस पार्टी, मोदी जी बोल रहे थे ये बात, उन्होंने बोला वो मोदी जी बोल रहे थे, मोदी जी को पता होगा, मोदी जी बोल रहे थे ये बात है एक्चुअल। खुश हैं, आपको मिलने वाली हैं चीजें, खुश हैं वो कह रहे हैं मोदी। मैं बहुत खुश हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस नहीं, वो कह रहे हैं आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है एक समुदाय से हमको दूसरे किसी की प्रॉपर्टी, हम हलाल यूज करने वाले हैं, हराम का नहीं चाहिए। किसी के मुफ्त में आए तो हराम है, वो हमको नहीं चाहिए। बताइए आप 1947 से कभी पहला मुस्लिम कहीं जाके फसाद किया? तो आपको ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूँ, कई मेजॉरिटी में कोई मुस्लिम कम्युनिटी से जाके किसी हिंदू पे के ऊपर अटैक करेगा या किसी मंदिर पे अटैक किया है या किसी शमशान पे अटैक किया, कभी नहीं किया। मुसलमान इज़ अ पीसफुल पर्सन। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भी इंसिडेंट हुआ था आपके यहाँ कर्नाटका में, जहाँ कोई वो हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा था, उसलिए उसकी पिटाई। कहा था इंसिडेंट लेके आप रातों दिन मुसलमानों को काट दे रहे हैं, कभी गाय के नाम पर काट दे रहे हैं, कभी बीजेपी के नाम पे काट। हुबली में भी अभी एक इंसिडेंट हुआ था। वो तो कामन सियासत चलाने के लिए तो खून रेजी पे ही पॉलिटिकल जाता है। अभी मोदी जी क्या दूध के धुले हैं क्या? 2002 पे गुजरात की जो फसाद है, आज तक उसको कमेटी नहीं बैठी। जो भी कोर्ट में जाता है, बाबरी मस्जिद को गए, मुकदमा तो बहुत लंबा चला गुजरात में। लंबा चला, लेकिन सज़ा किसको है आपको बताओ? सभी तो बेगुनाह निकले, सज़ा किसको है? एक गुनहगार का नाम बता दीजिए आप जिसको सज़ा हुई। मिनिस्टर्स भी जेल में गए, ऐसी बात नहीं ये है। सब दिखावे का था, जैसे अनु शर्मा को डिक्लेयर किया, वो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, उसको नकुल शर्मा उसको सस्पेंड, ये सब दिखावे का है, ये सब दिखावे का है, ओरिजिनल नहीं है। कांग्रेस भी नॉन मुस्लिम पार्टी है, बट हम क्यों उसके लिए टोटल माइनॉरिटी ये करते हैं बोले तो थोड़ा सेफ देती है हमारे को, बस दूसरा कुछ नहीं है। सभी भी एक ही बिल, सभी एक बिल जब अमेंडमेंट होता है तो एज पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो कानून सभी को लागू होता है। अब यहाँ क्या है, हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी सिर्फ दो चीज़ से, या तो पैसे से ख़रीदना, या तो हरासमेंट करना, या तो जेल। अब बोल लीजिए 2 वक्त के वज़ीर आला को आपने जेल में डाल दिया, मेरे जैसे दूध बेचने वाले को, उसके जैसे समोसे बेचने वाले को छोड़ता क्या? वो रातें रात उठा लेता है। जब हम किसके पास फरियाद सुनाने जाएंगे? हम किसको बताएंगे? अभी बेल नॉन बेलेबल डाल दिया तो 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, अगर बेलेबल डाल दिया तो 50,000, 60,000, जिसकी मेरी कमाई सालाना 1.5 लाख रुपए, अब मैं बेल के लिए 50,000 रुपये किधर से ला सकता हूँ? हम डर रहे हैं इसीलिए कि अच्छा होने से हमको कुछ नहीं चाहिए मैडम, कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ या जनता दल सेक्युलर आओ या कोई भी, मुल्क अमन के साथ चलना चाहिए, हिंदू मुसलमान भाई की तरह चलना चाहिए। हिंदू को अगर मार लगा तो मुसलमान को तकलीफ होना, मुसलमान को मार लगा तो हिंदू को तकलीफ होना। ये एकता का देश है, ये आज़ादी में हर तबके ने साथ दिया है। सरदार जी ने भी साथ दिया, मुस्लिम ने भी साथ दिया, ईसाई ने भी साथ दिया है, दलित ने भी साथ दिया है। सिर्फ गिने चुने नामों को ले नहीं सकते, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ऐसे ले नहीं सकते। इस बार आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार सिर्फ एक सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, इस बार आपको क्या? हालात बदल गए, आवाम चेंज है, खुद हिंदू रिलीजियस चेंज है, महंगाई से पब्लिक परेशान है। अभी आपको चलेगा गैस का मूल्य ले लो, अभी गरीब आदमी 2 kg गैस डालता ऑटो में, दिन भर चलाता, उसके घर को सौदा लेके नहीं जा सकता। क्या सभी चीज़ मंगे, अब वो इलेक्शन है बोल के कुछ पेट्रोल पर कम दे देते हैं, डीजल पे कम, उसके बाद पूरा कवर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।